नमस्कार पंडित जी, संजय साहब। नमस्कार जी संजय जी। सर्वप्रथम आपका गुड न्यूज़ चैनल, आपको बहुत बहुत बधाई है इस होली पर्व की। और समय समय पर आप ये जो कार्य करते हैं त्योहारों के विषय में, आप ब्राह्मणों से इंटरव्यू वगैरह लेकर जो प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि समाज के अंदर धर्म के प्रति जागृति रहे, त्यौहार के प्रति कुछ ज्ञान हो जावे भी, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कैसे उसको मनाना चाहिए उत्सव को। तो इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, आपको भी शुभ आशीर्वाद है। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। आज होलिका का पर्व कैसे मनाया जाता है, क्या मान्यताएं हैं इनकी? ऐसा है, होली पर्व बहुत आदिकाल से, बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इसमें जो सृष्टि के पालनहार है भगवान विष्णु का, श्री हरि की भक्ति का ये त्यौहार है। प्राचीन कथा तो सबको पता है, हिरण्यकश्यप राक्षस था और उसके यहाँ भगत प्रहलाद ने जन्म लिया था और वो हिरण्यकश्यप को अमृतत्व का वरदान था। तो वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी प्रजा में विष्णु की भक्ति करे। तो उसका बेटा विष्णु का भगत था प्रहलाद जो था, तो उसने प्रहलाद को हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की भी वो हरि की भक्ति छोड़कर और मेरे ही नाम का जप करे। परंतु भगत प्रहलाद को अंतर्ज्ञान बहुत छोटी अवस्था में प्राप्त हो गया था और भगवान की उस पर कृपा भी थी। तो उसके हिसाब से होलिका नाम की हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसको अग्नि से वरदान मिला हुआ था कि ये अग्नि में जलेगी नहीं। तो उसने हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर और उसको अपनी बहन को कहा कि तो इसको लेके अग्नि में बैठ जाइए, जल जाएगा। तो भक्ति को ख़त्म करने का एक उसका वो था, षड्यंत्र था। लेकिन हरि की कृपा ऐसी हुई, वो अग्नि का जो वरदान दिया हुआ था वो भी निष्फल हो गया और भगत प्रहलाद जो है वो उस अग्नि में से जीवित निकले और होलिका नाम की जो राक्षसी थी वो स्वाहा उस अग्नि में हो गई। और ये पर्व जो है ये बड़ा ही उत्सव मनाने का पर्व है। फाल्गुन मास में देखिए भगवान शिव की शिवरात्रि आती है। शिव का विवाह उत्सव फाल्गुन मास में मानते हैं। और विवाह के बाद ये क्यों हुआ विवाह भगवान शिव का? पहले सती का सती हो जाना, पहले पत्नी का सती हो जाना। तो पार्वती जो शिव की जो शक्ति थी वो प्रकृति थी, प्रकृति का पुनर्मिलन शिव से हुआ। तो फाग के अंदर विवाह के बाद अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए और प्रकृति के पुनर्जीवित होने से ये जो फाल्गुन मास है, इससे जो शरद ऋतु है उसकी समाप्ति हो जाती है, बसंत ऋतु जो है उसकी समाप्ति होकर आगे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और इसके अंदर प्रकृति पुनर्जीवित हो जाती है, ऐसा मानते हैं। जितने भी फूल पौधे पेड़ जितने भी है वो पुनर्पल्लवित हो जाते हैं। उसके अंदर अनेक रंगों के फूलों का लगता है, बागों में एकदम बाहर सी इस मौसम के अंदर अपने आप प्रकृति से आती है। और वो पार्वती के भगवान शिव के मिलन का भी एक ये उत्सव है एक तरह से। तो इसमें हरि का उत्सव भी है और शिव का भी उत्सव है। और इस उत्सव के अंदर हम सामाजिक लोग तो चलो बहुत समय से हम लोग हिंदू मनाते ही हैं, अनेक देशों में भी यह है। थाईलैंड में, म्यांमार में बौद्ध धर्म वाले भी इस त्यौहार को जल के उसमें मनाते हैं। वो क्योंकि वो काम के विरोधी हैं और भगवान शिव जो है वो काम के विजेता थे, काम पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव थे। उन्होंने प्रकृति से मिलन के बाद भी और पुनः अपनी जो है संरचना, उसका सृष्टि का संहार करना, सृष्टि का उसका सर्जन करना, उस सब के लिए भगवान शिव मुख्य रूप से प्रकृति को सहयोग करते हैं। तो शिव और पार्वती का सहयोग है। हरि भगवान विष्णु का ये त्यौहार है, उनका पूर्ण अपने भक्तों पर आशीर्वाद है। परंतु इस त्यौहार में कुछ एक कुरीतियाँ आ गई। इस त्यौहार में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग नशा इत्यादि कर समाज के अंदर जो ये त्यौहार की व्यवस्था अच्छी है उसको भी भंग करते हैं। आज ही मैं टीवी चैनल पर सुबह देख रहा था, ये फाग का उत्सव वृंदावन में बहुत बढ़िया मनाया जाता है। वहाँ पर भी आज मैंने देखा कि एक बिल्डर ग्रुप ने
वहाँ विदेशी बार बालाओं को नचाकर और शराब से उन्मत्त होकर वो अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो ये समाज की जो कुरीतियाँ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और समाज के अंदर त्यौहार को हमेशा पवित्रता से मनाना चाहिए। इसके अंदर होली का जो सुबह बनाने का पूजा करते हैं, होलिका की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में तो आज भी हमारे देश वाले इलाकों में खांडा रोप देते हैं 8 दिन पहले, उसके अंदर लोग लाकर अपने घर से लकड़ियाँ डालते हैं, बड़कुलिए बनाते हैं, वो भी डालते हैं। उसके बाद भद्रा के अंदर होली का जलाना निषेध है। विष्टिकरण भद्रा इत्यादि जो है वो यज्ञों को विध्वंस करने वाली होती है। और जब भगत को बचाना है तो भद्रा विष्टि आदि से स्वयं भगवान हरि रक्षा करते हैं भगत की। और आज जो है सुबह 11 बजे के 9:55 पर भद्रा लग जाएगी। रात को 11:13 तक भद्रा है। तो 11:13 के बाद जब भद्रा शुद्ध हो जाएगी उसके बाद होलिका का दहन होगा। सभी हमारे समाज की जितनी भी पत्रिकाएं या आपके जो अखबार आते हैं उन सब में ये समय दिया हुआ है। हमारे ग्रंथों में, पत्रों में भी सब ग्रंथकारों ने इसको पूर्ण रूप से मतलब विशेष रूप से लिखा हुआ है भी इतने बजे ही होनी चाहिए। इससे पहले करने में उस यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ता है। और जो ऐसा शास्त्रों का जो अनुमोदन नहीं करते, शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते, वो भी ठीक नहीं होता। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी हमने शाम को पार्टी करनी है और मैंने होली मिलन का समारोह रखा हुआ है, रात को 11 बजे तक कोई रहेगा नहीं, तो हम तो 8 बजे होली का दहन करेंगे। वो देखो, ऐसे लोगों को ऐसा कभी भी धर्म का और ग्रंथों का उल्लंघन अपनी व्यवस्था के लिए नहीं करना चाहिए। ये मेरी सभी समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि जो ग्रंथों में लिखा है उसका अनुसरण करें और संस्कारों का कभी भी लोप नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कारों को हम अपने मर्जी के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर ग्रंथों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और फिर ऐसे उपद्रव जो ये शराबी लोग करते हैं, ये जो आज डांस वाला सुबह टीवी में चल रहा था, ये सब फजूल की चीज़ें जब हम मर्जी के मुताबिक करेंगे तो ऐसे उपद्रव भी समाज में होते हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिरसा की शहर की जो पुलिस है उसको और माननीय डीसी साहब सबसे मेरा अनुरोध है कि आज का दिन त्यौहार का है और इस प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया कानून व्यवस्था को बनाए रखें और पूरा समाज उसका सहयोग करे। होलिका दहन का सही समय क्या रहेगा? 11:13 के बाद और 12 बजे तक, 12:15 बजे तक जो पत्रे में लिखा हुआ है वो सब एकदम फिक्स है और सभी लोग उसमें करेंगे। कुछ होलिकाओं में दहन का समय 7:30 से 7:45 लिखा हुआ है। वो मैंने बता दिया ना आपको कि ग्रंथकार कोई देखो जो इतनी बड़ी जंत्रियाँ, राष्ट्रीय जंत्रियाँ बनाते हैं, वो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ राष्ट्रीय पंचांग है वो उन्होंने निर्णय यदि दिया है तो वो गलत कैसे हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि अपनी मर्जी से, अपने आत्मरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम जो मर्जी कर लें, भी इतने बजे करना हमें तो उसके बाद पार्टी करनी है, फिर नाचना गाना हुड़दंग करना, वो एक अलग बात है। लेकिन सही समय 11:13 और उसके बाद जो है 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, इस दौरान ये होलिका का दहन होगा और ये शास्त्र सम्मत है। और दूसरी बात देखिए, एक भजन है नंदू जी का, होली का त्योहार योगिर धर सगड़ा लगे एक बरोबर, कुण मालिक कुण चाकरिया। जब रंगों में सरोबार हो जाता है ना तो उसमें यही पता नहीं लगता कि इसमें कौन संजय शर्मा है, कौन पवन जी है, कौन भाई साहब है और कौन नौकर है और कौन मालिक है। तो ये समानता का त्यौहार है, बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाना चाहिए। होली के बाद अगले दिन फाग का मौसम मनाया जाता है, मिलन समारोह, उसमें आप जनता को क्या सहयोग देना चाहेंगे? फाग कैसे मनाया जाए? बता दिया मैंने सारा। हुल्लड़बाजी ना करें, हुड़दंग ना करें, नशा इत्यादि से दूर रहें और ये जो मोटरसाइकिलों पर बच्चे शराब पीकर, और एक्सीडेंट की कई घटनाएं, आप कैजुअलिटी अगर चेक करना चाहते हैं ना, आज आप किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ के हॉस्पिटल में जाएं और उनकी ओपीडी नोट करके ले आएं। और फाग उत्सव के दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन मतलब, आप जाकर वहाँ देखें, आपको उनके बेडों पर
बहुत से अस्थि भंग हुए प्राणी मिलेंगे जो कि हुल्लड़बाजी करते हैं और ऐसे में कई एक्सीडेंट की घटनाएं, गिरना पड़ना, चोट लगना, नशे में तो यही सब होगा। बाजार में ऐसे रंग बिक रहे हैं जिनके त्वचा पे लगाने से त्वचा ही खराब होती है, तो आप आम जनता को क्या देना चाहेंगे? फूलों की होली खेलें और जो रासायनिक रंग है उनका त्याग करें और फूलों के द्वारा बने हुए जो नेचुरल कलर है उनका प्रयोग करें। धन्यवाद सर।